भरतपुर गांव के एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक ईमानदार मजदूर अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन जो कमाई होती उससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार थी, वह थोड़े में ही गुजारा करना जानती थी, लेकिन फिर भी कभी-कभी घर में खाने तक के लाले पड़ जाते थे। गांव में सेठ धनीराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था, जिसके पास अपार संपत्ति थी। सेठ का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह गांव में सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह बहुत कंजूस था। वह किसी की मदद करने से पहले 1000 बार सोचता, और अगर किसी को उधार देता तो उसे सूद समेत वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन रामू की पत्नी बीमार पड़ गई। घर में न तो दवा के पैसे थे और न ही किसी से उधार लेने की हिम्मत। रामू ने हिम्मत जुटाई और सेठ धनीराम के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही मजदूरी मिलेगी मैं वापस कर दूंगा। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की। सेठ धनीराम हंसते हुए बोला, रामू, तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बार उधार दिया तो वापस लेने के लिए मुझे 10 बार आना पड़ेगा। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। मैं मजदूर आदमी हूं, लेकिन बेईमान नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपये उधार देता हूं, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हें मेरे यहाँ बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। रामू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कागज पर अंगूठा लगाया और पैसे लेकर दवा खरीदने चला गया। समय बीता, मुसीबत बढ़ी। कुछ दिनों में सीता ठीक हो गई, लेकिन रामू के लिए 500 रुपये लौटाना आसान नहीं था। मजदूरी से घर का खर्च ही मुश्किल से चलता। आखिरकार जब पैसे लौटाने का समय आया तो रामू के पास पूरे पैसे नहीं थे। सेठ धनीराम अपने आदमी लेकर रामू के घर पहुंचा और बोला, अब वक्त पूरा हो गया, या तो पैसे दो, नहीं तो बंधुआ मजदूर बनो। जरेनिया, सेठ जी, कुछ दिन और दे दीजिए। मैं मेहनत करके पैसे चुका दूंगा। नहीं रामू, अब तुम और तुम्हारा बेटा मेरे खेतों में काम करोगे जब तक मेरा पूरा पैसा नहीं चुका देते। रामू मजबूर था। वह और उसका बेटा सेठ के खेतों में काम करने लगे। सुबह से रात तक वे बिना रुके मेहनत करते, लेकिन बदले में 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता। मोहन एक होशियार लड़का था। उसने देखा कि उसके पिता कितनी कठिनाई से काम कर रहे हैं। वह जानता था कि सेठ बहुत चालाक है और किसी न किसी तरह गरीबों को फंसाकर उनका शोषण करता है। एक दिन मोहन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ जिससे आपको बहुत लाभ होगा। हाँ हाँ, बताओ क्या कर सकते हो। मोहन ने कहा, अगर मैं आपको 3 दिन में आपकी दौलत दोगुनी करके दूं, तो क्या आप मेरे पिता का कर्ज माफ कर देंगे? सेठ हंस पड़ा। बिल्कुल, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूंगा। मोहन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप सेठ जी से सीधे सामान खरीदें तो आपको बाजार से सस्ता मिलेगा? गांव वालों को यह विचार पसंद आया। मोहन ने सेठ से कहा, आप अगर थोड़े कम दाम में सामान बेचेंगे तो आपका सामान जल्दी बिकेगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। सेठ ने मोहन की बात मानी और अगले 3 दिनों में उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई। सेठ खुश हो गया क्योंकि उसने उम्मीद से ज्यादा कमाई की थी। मोहन ने सेठ से कहा, अब आपने मेरी बात मानी, तो मेरे पिता को आजाद कर दीजिए। सेठ को अपना वादा निभाना पड़ा। उसने रामू और उसके बेटे को मुक्त कर दिया। सीख रामू और उसका परिवार फिर से अपनी आज़ादी से जीने लगे। मोहन की चतुराई और हिम्मत ने उन्हें बंधुआ मजदूरी से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बुद्धिमानी और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।